नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए गाइस क्योंकि सब लोगों का आज पोर्टफोलियो हरा-भरा है और हरा-भरा और रहेगा गाइस। तो खैर कल थोड़ा काफ़ी नुकसान हो गया था, कल थोड़ा दुखी होंगे सब लोग। इनफैक्ट हम लोग भी थे थोड़ा-सा दुखी। तो एक्चुअली आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो अपॉर्च्युनिटी है, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी था, एक मौका था आपको एंट्री करने का एक बार फिर से अगर आप एंट्री नहीं कर पाए थे तो। तो चलिए गाइस देखते हैं कि हुआ क्या था कल? कल सडन फॉल का क्या रीज़न था? उसके बाद कोई किस क्या कुछ बबल बन रहा है क्या? बबल बबल आजकल बहुत न्यूज़ आ रहा है, बबल बन रहा है क्या? क्या होते हैं स्ट्रेस टेस्ट जो अभी सेबी करेंगे म्यूचुअल फंड के ऊपर, वो सब मैं आपको बताऊँगा। चलिए गाइस स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको चार्ट निफ्टी 50 के चार्ट पे ले चलता हूँ, देखता हूँ हुआ क्या था। तो ये मैं ग्राफ खोल लिया निफ्टी 50 का, तो ये तो आज का है। अगर ये देखिए तो ये 13 मार्च है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हुआ था। या तो कल टोटल 528 पॉइंट टोटल माइनस मार्केट मतलब गिरा था 528 पॉइंट 528 पॉइंट एक्चुअली नहीं गिरा था एक्चुअली वो लोएस्ट था उतना मतलब लोएस्ट गिरा था तो हाईएस्ट से लोएस्ट पे गया था तो गाइस तो यस्टरडे जो आपका 21,902 कल लोएस्ट टच किया था गाइस तो गाइस हम और आज थोड़ा सा रिकवरी हुआ अगर आप देख सकते हैं तो ये आज का रिकवरी है आज का रिकवरी थोड़ा सा हुआ है ठीक है तो अच्छा रिकवरी हुआ है गैस तो ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ गैस आज का रिकवरी क्यों हुआ पहले ये बताता हूँ आज का रिकवरी इसलिए हुआ कि म्यूचुअल फंड जितने भी सारे म्यूचुअल फंड है उसमें एक छोटा सा बबल बन रहा था स्मॉल कैप और मिड कैप को लेके मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था तो सेबी क्या किया सेबी एक स्ट्रेस टेस्ट करने जा रहा है म्यूचुअल फंड के ऊपर और ये स्ट्रेस टेस्ट कैसे क्या होता है सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ स्ट्रेस टेस्ट होता है ये वो वाला स्ट्रेस टेस्ट नहीं है जो किसी का हार्ट वार्ट के लिए जो स्ट्रेस टेस्ट होता है वो नहीं है गैस स्ट्रेस टेस्ट होता है यहाँ पे म्यूचुअल फंड का कि अगर अगर मार्केट सडन क्रैश हुआ या सडन फॉल हुआ काफी 500,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट ऐसे मार्केट क्रैश हुआ तो उस टाइम तो सबके पोर्टफोलियो नीचे जाते हैं म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो भी नीचे जाएंगे सारे स्टॉक्स नीचे जाएंगे उस टाइम पे अगर कोई इन्वेस्टर चाहे अपना पैसा वापस लेना या म्यूचुअल फंड को बेचना क्या बेच पाएंगे क्या आपके पास उतना कैपेसिटी है आपके पास उतना लिक्विडिटी है जो आप पैसा तुरंत से उनको दे देंगे विदाउट आप अपना म्यूचुअल फंड या उतना स्टॉक्स बेचे हुए आपके पास उतना लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी है तो कितना लिक्विडिटी है वो आप टेस्ट करके दिखाइए मेरे को होगा क्या सेबी ने ऐसा बोला सारे म्यूचुअल फंड को क्या होता था कि अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में काफी सारा कैश इनफ्लो हो रहा था फ्री लाइक द म्यूचुअल फंड लाइक स्मॉल कैप और लार्ज कैप स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ सॉरी लार्ज कैप नहीं स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ तो इसमें क्या होता है एक बबल सा बन गया था काफी सारा पैसा इनफ्लो हो रहा था स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ तो इससे क्या होता था एक छोटा सा पैनिक हुआ था क्योंकि सारे स्टॉक्स क्योंकि क्या होता है म्यूचुअल फंड अच्छा, आपको पहले मैं समझाता हूँ गाइस एसआईपी जो ये स्मॉल कैप होता है, स्मॉल कैप में इतना वोलेटिलिटी क्यों रहता है? क्या होता है कि अगर मान के चलिए आपका मार्केट कैप 1000 करोड़ का है, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ 1000 करोड़ का है। अब उसमें क्या होता है 70 टू 80% तो स्मॉल कैप का और मीडियम कैप का जो उसके प्रोमोटर होल्डिंग रहते हैं 70 टू 80% तो अगर आप 80% आपका प्रोमोटर होल्डिंग है तो आपके पास 20% ही है जो फ्री फ्लोटिंग कैश और फ्री फ्लोटिंग इक्विटी है जो जो उसमें लाइक रिटेल इन्वेस्टर भी खरीदेंगे या जो बड़े-बड़े निवेशक हैं एफआईआई, डीआईएस वो लोग भी खरीदेंगे उसी से। इससे क्या होता है कि बहुत कम शेयर आपके पास है, बहुत कम आपके पास क्वांटिटी अवेलेबल है, इसमें ही सब लोगों को खरीदना है। तो इसके कारण क्या होता है प्राइस मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है स्मॉल कैप, मीडियम कैप में। क्योंकि फ्री फ्लोट कैश थोड़ा कम होता है। फ्री फ्लोट का क्वांटिटी और फ्री फ्लोट कैश थोड़ा कम होता है स्मॉल कैप और मीडियम कैप में। गाइस यही हो रहा था इसी के कारण क्या होता है जब अत्यधिक पैसा आने लगा स्मॉल कैप और मिड कैप में तो ऑब्वियसली से एक बबल सा बन गया और एक बहुत बड़ा हाई क्रिएट हो गया था बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हो गया था और सारे स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में चला गया था इसी के कारण जो क्या हुआ कि एक सडन फॉल आया कल बिकवाली आया सारे लोग अपना प्रॉफिट बुक की बड़े बड़े इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर तो गाइस ट्रैप हो गए अगर जो लोग अब क्या होता है कि अगर आपका पोर्टफोलियो 50% अप है ठीक है और अचानक से आप देख रहे हैं 20% अप डाउन हो गया है तो आपको 30% पे बेचना भी अच्छा नहीं लगता अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो गाइस आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बने रहें एक बार ये उड़ेंगे ऊपर जाएँगे, सारे स्टॉक्स और सारे जहाँ से नीचे आए वहाँ से ऊपर वहाँ से क्या उसके और भी ऊपर तक जाएँगे गाइस। तो ये कोई है ये होता है स्ट्रेस टेस्ट में बेसिकली लिक्विडिटी टेस्ट किया जाता है सारे फंड हाउस का कि अगर अगर आपको कोई सडन बिकवाली आती है, तो क्या आपके पास उतने कैश है, उतनी क्षमता है कि आप उससे आप अपने शेयर लाइक अपने इन्वेस्टर को आप पैसे रिटर्न कर पाएँगे विदाउट अफेक्टिंग एनी लाइक विदाउट मेजर इफेक्ट ऑन लाइक एएमसीज़ तो ये होता है गाइस स्ट्रेस टेस्ट।
तो अभी पिछले कुछ दिन का आपको न्यूज़ मैं दिखाता हूँ गाइस। देखिए पहले कुछ दिन का ये मिंट का न्यूज़ है। स्मॉल कैप कॉस्ट इन्फ्लोस इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड टू स्पाइक 23% अत्यधिक इस साल में 23% अत्यधिक जो है स्मॉल कैप की तरफ आपका कैश इन्फ्लो हो रहा था। तो ऑब्वियसली एक बबल बनना है। उसके बाद एक न्यूज़ आया कि व्हाई म्यूचुअल फंड्स आर लाइक लिमिटिंग वन टाइम इन्वेस्टमेंट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसलिए लिमिट हो रहा था गाइस क्योंकि क्या होता था बड़े-बड़े जो आप लाइक इन्वेस्टर होते हैं वो एक साथ ही अपना स्मॉल कैप में पैसा डाल देते थे। थोड़ा वोलेटिलिटी कम रहता था, एक साथ ही अगर पैसे डालते हो अगर मतलब इंडिविजुअली स्टॉक सेलेक्ट करने से अच्छा होता है कि एक बार में वो क्या करते हैं फंड एसआईपी मतलब फंड खरीद लेते हैं मतलब म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं उसमें पैसा डाल देते हैं। वो वन टाइम भी स्टॉप हो रहा है गाइस, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऑलरेडी ने लाइक लाइक अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने तो ऑलरेडी स्टॉप कर दिया है गाइस कि वो लोग अब वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे स्मॉल कैप और मीडियम कैप में। और बहुत सारे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पहले जो एसआईपी जो अभी रिकॉर्ड हाई हो गया गाइस इन्फ्लो। मैं पहले मत 18 पहले इतना नहीं होता था। अभी जो है इस साल में क्या हुआ 18,839 करोड़ रुपए आपका आना मतलब मंथली आपको इसमें एसआईपी के तौर पे आ रहा है, एसआईपी आ रहा है। ये दोनों सारा डाटा है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारा मिला के। तो गाइस क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मॉल कैप ले रहे हैं, मिड कैप ले रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप में जा रहा है, जिसके कारण भी एक बबल क्रिएट होता है। यही सब के कारण आज गाइस जो है कल इतना सारा सेलिंग हुआ था और थोड़ा बहुत सेलिंग और भी हो सकता है, ऐसा कोई मतलब भारी बात नहीं है, हो सकता है। गाइस आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर हैं तो आप बने रहें और लॉन्ग टर्म के लिए अगर लॉन्ग टर्म आप कर रहे हैं तो कल आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी था खरीदने के लिए गाइस। कोई भी मार्केट में आप एक्चुअली क्या होता है मार्केट में आप कभी हाई और टॉप तो कर नहीं सकते हैं गाइस। तो आपको जहाँ अपॉर्च्युनिटी मिला आपको वहाँ पे एंट्री करना चाहिए था। कल मुझे मतलब मुझे ठीक लगा कल एंट्री करने के लिए। अगर कल किसी ने कुछ-कुछ लिया होगा कहीं-कहीं अपना थोड़ा-थोड़ा खरीदारी करते रहिए गाइस। अभी भी अब काफ़ी नीचे है मार्केट या थोड़ा बहुत और नीचे जा सकती है मतलब अभी और इलेक्शन का टाइम भी है गाइस। तो थोड़ा सतर्क रहें और थोड़ा सही से इन्वेस्ट करें और अच्छी-अच्छी कंपनी में ही इन्वेस्ट करें। एसआईपी और लाइक स्मॉल कैप एसआईपी और मिड कैप एसआईपी में थोड़ा-सा अभी बढ़ते लाइक नहीं एसआईपी अगर आपका जा रहा है तो जाने दीजिए लेकिन अगर कोई नया इन्वेस्ट करने से अभी थोड़ा बचे गाइस। गाइस आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड गाइस तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर से लाइक सेबी रजिस्टर्ड ऑथराइजर से जरूर बात करें बिफोर इन्वेस्टिंग एंड बिफोर बाइंग और सेलिंग एनीथिंग। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा गाइस तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।